दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद प्राचीन गैलेक्सी में मिला भारी मात्रा में ऑक्सीजन। वैज्ञानिक इस अबूझ पहेली में फंसे। आइए जानते हैं विस्तार से। बिग बैंग के बाद मात्र 30 करोड़ साल में आकाशगंगा JADESGS Z14 ऑक्सीजन मिला है। इस आकाशगंगा में ऑक्सीजन की अधिकता वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यकारी है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा अन्य तत्व इतनी जल्दी नहीं बन सकते। ऑक्सीजन का निर्माण तारों के कोर में हाइड्रोजन के सम्मिलन से होता है। ये प्रक्रिया बहुत समय लेती है। JADESGS Z14 की खोज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा 2024 में की गई थी। इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लगभग 13.4 अरब वर्ष लगे। इस आकाशगंगा में ऑक्सीजन की अधिकता की खोज अल्मा एटकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर अरे द्वारा की गई थी। ये खोज हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में समझ को बदलने की क्षमता रखती है। वैज्ञानिकों को अब ये समझने की आवश्यकता है कि इतनी जल्दी ऑक्सीजन कैसे बनी। यह आकाशगंगा इतनी जल्दी कैसे विकसित हुई। नीदरलैंड्स के लीडेन ऑब्जर्वेटरी के कॉस्मोलॉजिस्ट सैंडर शाउस ने कहा कि यह ऐसा है जैसे कि आप एक ऐसी जगह पर किशोर को पाते हैं जहां आप केवल शिशुओं की उम्मीद करते हैं। आकाशगंगा बहुत तेजी से बनी है और तेजी से परिपक्व भी हो रही है। ये हैरान करने वाला है। JADESGS Z14 का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांडीय मॉडलों के लिए एक समस्या है, क्योंकि हमें लगता है कि आकाशगंगाओं को विकसित होने में बहुत समय लगता है। यह आकाशगंगा इतनी दूर है कि इसे देखने के लिए यह बहुत बड़ी और चमकीली रोशनी होनी चाहिए। ये 13.4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ऑक्सीजन बनने में लाखों साल लगते हैं। जो अन्य चीज समय लेती है वह है हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों का निर्माण। जब हमारे जैसा ब्रह्मांड बिग बैंग में पहली बार अस्तित्व में आया, तो सबसे पहले बने तत्व हाइड्रोजन और हीलियम थे। पहले तारे बने और वे इतने गर्म और घने हो गए कि उन्होंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों में बदल दिया। लेकिन इन तत्वों को अंतरिक्ष में फैलाने के लिए तारों को अपना जीवन जीना होगा और एक बड़े विस्फोट में मरना होगा। ये प्रक्रिया कुछ मिलियन वर्षों में हो सकती है। चिली में वैज्ञानिकों ने जब JADESGS Z14 आकाशगंगा का अध्ययन किया, तो उन्हें हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों की मात्रा अनुमान से 10 गुना अधिक मिली। ये परिणाम दिखाता है कि इन तत्वों का निर्माण हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक तेजी से हुआ है।